नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी विद प्रतीक चैनल में स्वागत है। आप सभी से ये निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें। हम पॉलिटी की क्लास देख रहे हैं जो नोट्स रिवीजन है, और हमारी पिछली क्लास थी संविधान के स्रोत, वही हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमने एक टॉपिक तो कल देख ही लिया था, संविधान कहाँ कहाँ से लिए गए। यही हमारी टॉपिक चल रही थी कि हमारे संविधान में कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ से किस देश से लिए गए। तो एक टॉपिक हमने देख लिया था, दूसरा से हमें स्टार्ट करना था संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यही हमारा टॉपिक है। अगला जो लिया गया हमारे संविधान में वो किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड से कौन कौन से सिद्धांत लिए गए? पहला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और दूसरा, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। कितने सदस्य? 12 सदस्य। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ये हमारा दूसरा पॉइंट था। और वो 12 सदस्य कहाँ से होंगे ये भी देखिए। कला से, कहाँ से? कला से, विज्ञान से, साहित्य से और समाज सेवा से। ये 4 चीज़ें दी गई हैं, कला से, विज्ञान से, साहित्य से और समाज सेवा से। ये चारों में से मिला के 12 सदस्य हमारे मनोनीत किया जाएंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरा पॉइंट जो हमारा है यह है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, उनका मंडल क्या रहेगा, उनकी क्या पद्धति है, उसके बारे में जो वर्णन है वो कहाँ से लिया गया हमारा? एक बार फिर देखिए, आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। आयरलैंड से हमारे 3 पॉइंट लिए गए थे। और अब देखेंगे हम आगे अमेरिका के संविधान से। किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया, एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला लिया गया मूल अधिकार। कौन सा अधिकार? मूल अधिकार। पहला हमारा लिया गया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। दूसरा, प्रस्तावना का विचार। तीसरा क्या लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद। किसका पद? उपराष्ट्रपति का पद। चौथा पॉइंट हमारा था स्वतंत्र न्यायपालिका। कौन सी न्यायपालिका? स्वतंत्र न्यायपालिका। पांचवा पॉइंट, न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? न्यायिक पुनराविलोकन का। छठवां पॉइंट हमारा था लोक जनहित याचिका। लोक जनहित याचिका। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमेरिका का संविधान 1978 लागू, 1989। मूल अधिकार जोड़े गए कब? 1791 में। आइए आगे देखते हैं। छठा पॉइंट हमारा क्या था? छठा पॉइंट हमारा ये था लोक जनहित याचिका। इसका एक महत्वपूर्ण था, ये भारत में PIL का जनक। किसका जनक? PIL का जनक, इनके द्वारा, PN भगवती। किसके द्वारा? PN भगवती के द्वारा। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। सातवां जो पॉइंट लिया गया था हमारा, कौन सा पॉइंट? सातवां पॉइंट, राष्ट्रपति पर। किस पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग। आठवां पॉइंट हमारा था SC एवं HC के जजों को हटाना। किसको हटाना? SC एवं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को हटाना। ये हमारा 8वां पॉइंट लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। अब ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या क्या लिया गया था वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है।
ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया था? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? पहला, प्रस्तावना की भाषा। क्या ली गई थी? प्रस्तावना की भाषा। दूसरा पॉइंट क्या था? समवर्ती सूची। तीसरा, संसद का संयुक्त अधिनिवेशन। किसका संयुक्त अधिनिवेशन? संसद का। चौथा पॉइंट जो हमारा था वो था केंद्र एवं राज्यों के संबंध। किसके संबंध? केंद्र एवं राज्यों के संबंध। पांचवा हमारा था शक्तियों का विभाजन। किसका विभाजन? शक्तियों का विभाजन। ये कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद का संयुक्त अधिनिवेशन, केंद्र एवं राज्यों का संबंध, शक्तियों का विभाजन। ये हमारे पांच पॉइंट हैं जो कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, आइए आगे देखते हैं। हमने कनाडा से भी कुछ लिए हैं। कनाडा के बारे में जानते हैं। उनके भी संविधान से हमने कुछ जोड़े हैं अपने संविधान में। उनके संविधान से क्या जोड़ा गया है? कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में क्या जोड़ा गया है? पहला जोड़ा गया है संघीय शासन व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? संघीय शासन व्यवस्था। दूसरा, सशक्त केंद्र। तीसरा हमारा पॉइंट जो है राज्यपाल की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति। कहाँ से? कनाडा से। चौथा, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? कनाडा से। पांचवा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार। फिर से देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया हमने? आइए वो देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से हम केवल 2 ही अनुच्छेद ले पाए हैं। एक है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखिए, 2 ही लिए लेकिन महत्वपूर्ण लिए, क्योंकि संविधान जो बना था वो तो बन गया था उस समय को देखते हुए, लेकिन आने वाले समय में क्या परिवर्तन किया जाएगा, क्या संशोधन करना पड़ जाए, क्या हटाना और क्या जोड़ना पड़ जाए, ये भी तो मामले सामने आ रहे थे। तो वो हमने कहाँ से लिया था? दक्षिण अफ्रीका से। तो सबसे पहला ही वहाँ से दक्षिण अफ्रीका जो हमने उठाया था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। दूसरा था राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक, इतना क्लियर है? आइए आगे देखते हैं जापान से। कहाँ से? जापान से, जर्मनी से, रूस से। यहाँ से भी कुछ पॉइंटें ली गई हैं। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक पॉइंट को ले गया कहाँ? जापान से। जर्मनी से लिया गया। कहाँ से? जर्मनी से। जर्मनी से भी एक ही पॉइंट लिया गया। क्या लिया गया? आपातकाल, इमरजेंसी। क्या लिया गया? आपातकाल। रूस से भी हमने लिए। आइए रूस और फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। रूस से हमने क्या लिया? पहला पॉइंट पंचवर्षीय योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है पंचवर्षीय योजना। आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें
एक योजना पढ़ाई भी जाती है, पंचवर्षीय योजना। आगे नोट्स में शायद मिलेंगे तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपके रिवीजन के साथ हम भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो रूस से हमने क्या लिया, पहला पॉइंट पंचवर्षीय योजना। दूसरा क्या लिया, मौलिक कर्तव्य। क्या लिया, मौलिक कर्तव्य। तीसरा पॉइंट हमारा था न्यायिक आदर्श। न्यायिक आदर्श किसके आधार पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आधार पर। ठीक, न्यायिक आदर्श जो लिया गया वो किसके आधार पर लिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के आधार पर लिया गया था। फ्रांस, आइए हम अगला देश जो फ्रांस है उसके बारे में देखते हैं। फ्रांस से मैं क्या क्या लिए, पहला लिया गणतंत्रात्मक। क्या होना चाहिए, गणतंत्रात्मक भी होना चाहिए। ठीक, रिपब्लिकेशन सिस्टम। दूसरा क्या है, प्रस्तावना, प्रियम्बल। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में हमारा जो है वह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये तीन शब्द हैं प्रस्तावना के। ठीक, बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी, आपने पढ़ा भी होगा, नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रही होंगी। आइए हम आगे देखते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और कुछ क्वेश्चन हैं जो हम क्वेश्चन को देख लेंगे। इससे हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी एक तरीके से हो जाता है कि आपने क्वेश्चन भी देखा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में, क्या, निम्नलिखित में से किस देश से भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार को अपनाया गया है। ठीक, अभी अभी हमने देखा है कहाँ से अपनाया गया है, कनाडा से। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है। फिर सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस देश से ली गई है। ठीक, कहाँ से ली गई है, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। आप नहीं है इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम पढ़ते तो हैं लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हम पूरा आंसर गलत कर देते हैं। तो फिर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, एकल नागरिकता, ऑप्शन ए। कौन सी नहीं है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? फिर से एक बार सुनिए, क्वेश्चन आप सुनेंगे तो ही आंसर पर ज़्यादा नज़र बनी रहेगी। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अभी मैं कुछ देर पहले हमने पढ़ाई है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो आज इसी के साथ हमारे क्लास ख़त्म होते हैं। तो आप हमारे स्टडी प्रतीक चैनल से बने रहिए ताकि डेली रिवीजन के माध्यम से हम जो नोट्स पढ़ा रहे हैं वो आप तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। और पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास आज ख़त्म होती है, जो एक अहम क्लास थी संविधान के स्रोत। ये क्लास हमारी आज ख़त्म हुई है। आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम रिवीजन के लिए तत्पर हैं। अन्यथा अगर कोई त्रुटि हो तो ज़रूर आप कमेंट में बताइए। इसी के साथ साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।